गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th का आज का जो प्रकरण है कारक प्रकरणम भाग 2। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर अपन कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अपन ने भाग 1 के अंदर कारक पढ़ा था। कौन सा कारक पढ़ा था? कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। इन तीनों कारकों को अपन पढ़ा था। तो कर्ता कारक का क्या चिन्ह था? कर्ता ने, कर्म को, और करण का क्या चिन्ह था? से, द्वारा। तो ये अपन ने कल की टॉपिक के अंदर पढ़ा था। तो आज हम उन्हीं के आगे का कारक जो है वह हम पढ़ते हैं। आज के इस प्रकरण में हम पढ़ते हैं संप्रदान कारक। तो देखें संप्रदान कारक क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। जिसको सम्यक भली भांति प्रकार से यानी अच्छी प्रकार से दान देते हैं, जिसको उसके दान काम आ जाए और काफ़ी दिन तक उनके दान वो चला जाए, काम उपभोग में काम आता रहे, तो ऐसे दान को सम्यक यानी अच्छी प्रकार से दिया जाने वाला दान। अथवा जिसको कोई वस्तु दी जाए तो उसकी क्या होगी? संप्रदान कारक संज्ञा होगी। क्या होगी? संप्रदान कारक। तो संप्रदान का है, संप्रदान के लिए इसका क्या है? चिन्ह है। तो संप्रदान चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इन कारकों के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी ध्यान दें कि यहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग कारकों के माध्यम से किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। मेरे पास बार बार व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, बता रहे थे, 2 बच्चे पूछ रहे थे कि सर विभक्तियों का प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार से कैसे करते हैं। तभी मैंने ये पोस्ट डाली है, इसको आप जरूर देखें। तो देखें संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में कितने वचन होते? 3 वचन जब में होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो कोई भी वचन है वह आ सकता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई भी वचन हो सकता है, लेकिन वहाँ पर विभक्ति कौन सी आएगी? चतुर्थी विभक्ति ही दान के अर्थ में आएगी, देने के अर्थ में। तो जिस प्रकार देखें अपन उदाहरण देखते हैं इसका। पहला उदाहरण है इसका, देखें। नृप अर्थात राजा ब्राह्मणाय धेनुम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। तो इस ब्राह्मण शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? चतुर्थी विभक्ति का। ब्राह्मणाय ब्राह्मण के लिए क्या देता है? गाय। धनिक याचकाय वस्त्रम यच्छति, धनिक अर्थात धनवान, याचकाय यानी मांगने वाले को अर्थात भिखारी को क्या देता है? वस्त्रम यच्छति देता है। तो याचकाय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? चतुर्थी विभक्ति का। अब देखें इसके अलावा और भी चतुर्थी विभक्ति कहाँ पर प्रयोग में की जाती है, थोड़ा और समझते हैं अपन। तो देखें एक सूत्र क्या है? रुच्य अर्थानाम प्रियमाणः, रुच्य अर्थानाम प्रियमाणः अर्थात रुच का अर्थ है अच्छा लगना, प्रिय लगना। इन अर्थ वाली धातुओं के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। अच्छा लगना इस प्रकार की धातुएं जो होगी। अब देखें गाना, पीना, खाना, सोना, ये सब क्या है? धातुएं हैं। धातुओं को बोलते हैं क्रिया। तो इन क्रियाओं में, अच्छा लगने वाली क्रियाओं में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए बालकाय मोदकम रोचते, बालक को मोदकम यानी लड्डू, रोचते यानी अच्छा लगता है, रुचताम हुई तो पीछे रोचते आई, अच्छा लगना। इसमें क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति। बालकाय में कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार देखें हरे भक्ति रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती हैं। हरे कौन सी भक्ति आई है? चतुर्थी भक्ति। किस लिए? पीछे रोचते आने पर। यहाँ पर रोच से, मयम तम रोच से, मुझे तुम अच्छे लगते हो। तो अच्छे लगने में कौन सी भक्ति आई है? मयम में चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार देखें तस्मे अहम रोषे, रोषे के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का। तस्मे तुम्हारे को मैं अच्छा लगता हूँ, तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ। तो इसमें भी कौन सी विभक्ति आई है? चतुर्थी विभक्ति।
अब देखते हैं अपन अगला, कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। तो कारक कौन सा होगा, अपादान कारक। तो अपादान का कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, अपादान का चिन्ह जो है वह है अलग होने के अर्थ में, अर्थात पृथक होने के अर्थ में। तो परिभाषा देखें, ध्रुवम पाए अपादानम, अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में जो कारक स्थित होता है, अर्थात जिससे वस्तु अलग होती है तब उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो इसमें अपादान कारक होगा, अपादान कारक हो गया। अब क्या होगा, अपादान पंचमी। तो जहाँ अपादान कारक हुआ है तो उस अपादान कारक के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो देखें, वृक्षात पत्रम पत्ती, वृक्षात पत्रम पत्ती, वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अलग कौन हो रहा है, पत्ता। किससे हो रहा है, पेड़ से। तो वृक्षात में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया, पंचमी विभक्ति, अर्थात जिससे वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार देखिए, बालक ग्रामात् आगच्छति, बालक ग्रामात् गांव से आते हैं। तो बालक है वो किससे अलग हो रहे हैं, ग्रामात् गांव से। तो ग्रामात् में कौन सी विभक्ति आई है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार देखें, जुगुप्सा जिसका अर्थ है गणना करना, विराम रुकना, और प्रमाद असावधानी करना, इन अर्थ वाली धातुओं के साथ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार देखें, राम पापात जुगुप्सते, राम जो है वह पापात यानी कि पाप से, जुगुप्सते क्या करता है, घृणा करता है। राम पाप से क्या करता है, घृणा करता है, राम पाप करने से घृणा करता है। तो पापात, पापात में क्या आया है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। किसके अर्थ में, जुगुप्सते शब्द के आने पर। कृष्ण पापात विरमति, कृष्ण जो है पाप करने से क्या करता है, रोकता है। तो किससे रोकता है, पाप करने से। तो वीरमति शब्द यहाँ वीरमति क्रिया आने पर यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, पंचमी विभक्ति का। नास्तिक धर्मात् प्रमाद्यति, नास्तिक तो है, नास्तिक जो धर्म में विश्वास नहीं रखता तो वो क्या है, नास्तिक धर्म से प्रमाद करता है। नास्तिक क्या करता है, धर्म से प्रमाद करता है। तो इसमें धर्मात् में कौन सी विभक्ति के प्रयोग किया गया, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अब देखते हैं अपन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। तो देखें, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, तो एक सूत्र है यहाँ पर, से षष्ठी, क्या है, से अर्थात संबंध का बोध कराने के लिए। संबंध, जैसे मैं आपका गुरु हूँ, जैसे राम है वह क्या है, सीता का पति हैं, दशरथ का क्या है, पुत्र हैं, राम लक्ष्मण का भाई हैं, कृष्ण हैं, कृष्ण यशोदा का पुत्र हैं, कृष्ण नंद जी का लाल है। तो इस प्रकार से दोनों में क्या आ रहा है, संबंध। जहाँ दोनों में संबंध का बोध कराने के लिए किसकी विभक्ति, कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी विभक्ति। तो संबंध का जहाँ बोध हो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, राम दशरथ से पुत्र आसित, राम दशरथ के पुत्र थे। तो इस षष्ठी को विभक्ति माना गया है, इसको कारक अपन ने नहीं माना है। कारक कितने माने हैं, 6। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, अपादान और अधिकरण, ये क्या है, कारक। जबकि षष्ठी क्या मानी गई है, विभक्ति। तो राम दशरथ का पुत्र है, तो राम किसका पुत्र, दशरथ का, दशरथस्य। इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गंगाया जलम, गंगा का जल, तो इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई, गंगाया में षष्ठी विभक्ति। शिशो जननी, शिशु की माता, तो शिशु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
उसी प्रकार देखें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हेतु प्रयोगे, जहाँ हेतु शब्द का उपयोग किया जाता है वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और साथ में प्रयोजनवाचक शब्द एवं हेतु शब्द दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोजनवाचक इस प्रकार का शब्द आने पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर मोहन अनस्य हेतु वस्ती, मोहन अन्न के लिए यहाँ रहता है, अन्न के कारण रहता है। तो किस हेतु रहता है? अन्न हेतु। अनस्य हेतु वस्ती, हेतु शब्द आने पर अनस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अल्पस्य हेतु बहुहातम इच्छन्ति, थोड़े के लिए बहुत छोड़ने की इच्छा करने वाला। जो अल्पस्य हेतु शब्द आने पर से अल्पस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अगला हम कारक देखते हैं, अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में देखें परिभाषा, आधारो अधिकरणम, अर्थात जिस स्थान पर कोई कार्य होता है अथवा किसी वस्तु का जो आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे अपन? आधारो अधिकरण। आधार में अधिकरण कारक होता है। अधिकरण का चिन्ह क्या है? में, पे, पर, ये अधिकरण कारक के क्या है? चिन्ह हैं। तो देखें सप्तमी अधिकरणे, सप्तम्याधिकरणे, अर्थात जिसमें अधिकरण कारक है तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें ईश्वर सरसमेन वर्तते, ईश्वर सब में है। तो में, पे और पर, ये क्या है? इस कारक की पहचान है, इसके क्या है? ये चिन्ह हैं। तो ईश्वर सर्वस्मिन् वर्तते, ईश्वर जो है वह सभी में है। छात्र विद्यालय पठती, छात्र कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में पढ़ता है। तो में आ रहा है विद्यालय में, इसलिए क्या है? विद्यालय शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सर्वस्मिन् शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको ये कारक समझ में आ गए होंगे। इस कारकों के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इन्हें आप समझ करके आप अपनी कॉपी के अंदर इन्हें सुंदर लिखावट में लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। और आज की इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।